जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उसको धरातल पे उतारते हैं। आप पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जितनी गारंटी दी सभी गारंटी को लगभग पूरा किया और हम लोगों का एक ही संकल्प है, पूर्णिया भयमुक्त पूर्णिया रहे, पूर्णिया का विकास और तेजी से हो, पूर्णिया में जो विकास के काम बचे हुए हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के बयान दिए हैं और 2025 तक पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, ये गारंटी देके गए हैं और इस पर काम चल रहा है। और पूर्णिया में रेल के क्षेत्र में भी गारंटी दी है कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें, नमो भारत जैसी ट्रेनें भी पूर्णिया से चलेगी। ये हम लोगों का सौभाग्य है और उस पूर्णिया में कई काम जो बचे हुए काम उसको हम लोग पूरा करेंगे। मोदी जी की गारंटी के साथ जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, हम लोगों का एक ही संकल्प है कि पूर्णिया को विकसित पूर्णिया। हाईवे पे गुजरेंगे तो ये पता चलेगा, एक तरफ जिस तरीके से 4 लेन एक्सप्रेसवे सड़कें बनी हैं, दूसरी तरफ शहर में 6 लेन सड़क बनी है, तीसरी तरफ हमारी पूर्णिया से पटना के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी दर्जिंग सराय का सर्वे का काम हो गया है, DPR उसका बन गया है। आने वाले समय में वो भी बनेगा। रेल के क्षेत्र में भी सुविधाएं हम लोग बढ़ाएंगे, रेल की परियोजनाओं को भी हम लोग लाएंगे ताकि ये सीमांचल का और पूर्णिया प्रमंडलीय हेडक्वार्टर है तो इसका विस्तार अधिक से अधिक हो, इसका अधिक से अधिक विकास हो, पटना के बाद नंबर 2 का जिला पूर्णिया बने, इस संकल्प को लेकर हम लोग चल रहे हैं और विकास और तेज गति से चलेगा। पूर्णिया में जो पूर्णिया में बदलाव हुआ और पूर्णिया में भाई का जो माहौल से पूर्णिया को निकाला गया, पूर्णिया के माथे पे जो कलंक लगा उससे पूर्णिया अभी उभरा है। तो पूर्णिया की जनता के मन में शंका हो रही है, ऐसा कोई फिर हम ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए पूर्णिया की जनता सजग है और पूर्णिया की जनता ने मन बना चुका है कि इस बार तीसरी बार हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करेंगे और पूर्णिया से बहुत बड़े अंतर से जब 4 जून को परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि पूर्णिया का जो परिणाम बहुत बड़े अंतर से यहाँ पे परिणाम आने वाला है। विरोधी का आता पता नहीं चलेगा। सबको विकास चाहिए, सबको शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए, अमन चैन चाहिए। अभी कोई सभी लोग रात के 10 बजे 11 बजे भी महिलाएं भी घर से निकल के काम करें, ये अंतर हुआ है पूर्णिया। कुछ लोग घूम रहे हैं, दुनिया को जिसने बर्बाद किया ऐसे लोग भी घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसपे 30 राजनीतिक हत्याएं हुई, 30 से अधिक पूर्णिया के बड़े व्यवसायी यहाँ से पलायन किए, 30 से अधिक अच्छे डॉक्टर यहाँ से पलायन किए। वो आज विकास की बात करते हुए इसलिए पूर्णिया को बंजर बना के बढ़ाने का काम किया था। विकास की बात करते हैं, इसीलिए पूर्णिया की जनता से अपील करेंगे, पूर्णिया के भाइयों बहनों से अपील करेंगे, सभी लोग किसी को गम में रहने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार जी के विकास के साथ मिलके दुनिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, अपना आशीर्वाद दें ताकि दुनिया को हम लोग विकसित दुनिया बना सकें। सर, एक वीडियो लगाया है, अगर हमारे आईडी से हमारे कोई इस पर अगर लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं। अब कौन क्या कर रहा है, अब किसने क्या बोला, किसने क्या चलाया, इसमें मुझे प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है और क्योंकि ये हमारा विषय भी नहीं है। अगर मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे तो ऐसे विज्ञापन की हमें तो आवश्यकता है ही नहीं। लोग तो 2014 में भी जीते हैं, 2019 में भी मोदी जी और नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, पूर्णिया की जनता के आशीर्वाद से बड़े अंतर से जीते हैं। और तीसरी बात आप सभी मैं बता देना चाहता हूँ, जब 4 जून को परिणाम आएगा,
बहुत बड़े अंतर से यहाँ से एनडीए जीते, इसलिए किसी को भ्रम में रहने की आवश्यकता ही नहीं। सर, गुआसी नेमुआ में जो है आपके प्रचार गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया था सर। देखिए, प्रचार गाड़ी को मुझे कल सूचना मिली है, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है और इस तरह से जो भी करेंगे उसको कठोर से कठोर हम लोग सजा दिलाएंगे, चिंता मत करिए। सुशासन की सरकार है, कानून का राज है, इसलिए कोई बख्शे नहीं जाएंगे। दुनिया को कोई अगर चाहेगा कि हम फिर जंगल राज की ओर ले जाना चाहेंगे, उसको हम लोग बख्शने वाले नहीं हैं। सुशासन की सरकार है। पेटी रख करके जनता के बीच में कि जनता को क्या चाहिए, जनता को किस तरह की ज़रूरतें हैं, धरातल पे किस तरह की कमियां हैं, चूँकि सारी कमियों को दूर करना है, इसको लेकर के उन्होंने एक संकल्प पत्र बनाया है। उसके प्रमुख बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इस बीच में हमारे सांसद जी भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे और वो भी कई विषय को आप लोग के सामने रखेंगे। इस पूरे विषय में प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव के पहले ही 5 साल तक जो अनाज जो है उन्होंने मुफ्त जो अनाज गरीबों को अंत्योदय के तहत जो देने का था वो 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। ये नहीं सोचा गया है कि कल जनता उनको कितनी आशीर्वाद देगी, उसके बजाय वो अपने संकल्प को पहले से ही पूरा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस पे गरीबों के लिए एक तो अनाज के साथ साथ बिजली और उनको पानी, साफ पानी कैसे मिले, मुफ्त मिले, और साथ में बिजली हर घर सूर्य योजना के तहत बिल को कैसे जीरो किया जाए, इसकी योजना, इसके संकल्प, इसकी गारंटी को लेकर के वो आए। साथ में चूँकि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, इसके लिए हम लोग को खाद्यान्न में कैसे मजबूत बनाए, इसकी योजना को भी उनको चालू करना है, ताकि आने वाले समय में भी हमारी महंगाई दर को कम रखा जाएगा और सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिले, जो एक बुनियादी सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रख करके किया गया। किसान सम्मान योजना को लगातार बढ़ाए रखने का और इसको बेहतर बनाए रखने का भी प्रयास किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन के तहत करीब 3 करोड़ दीदी को, स्वावलंबी दीदी को लखपति दीदी बनाया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके 3 करोड़ का मतलब हो गया कि करीब 15 करोड़ जो इसमें परिवार के रूप में, एक परिवार में 4 लोग 5 लोग रहते हैं, तो उनके परिवार की मुखिया जो महिला है उनको इसमें मजबूती से डाल करके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं चाहूँगा कि कुछ आगे का हमारे जेडीयू जिला अध्यक्ष जी हैं वो आप लोग के बीच में रखेंगे। थोड़ा जोर से बोलेगा सर। ये मोदी की गारंटी का संकल्प चल रही है। ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये वोट इस चुनाव में जो मोदी की गारंटी 2024, इसका ये संकल्प है। इसमें मध्यम वर्ग के जो साथी हैं, जो लोग हैं, उन पर भी बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी आय कैसे बढ़े, इनके स्वास्थ्य की चिंता की गई, आयुष्मान कार्ड वगैरह से स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिकीकरण करके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, पंचायत में मिल जाए, जिला में मिले, इसकी सुगमता पर बात कही गई है और है। दूसरी बात है, युवाओं पर भी। युवाओं को एक धारणा बना हुआ है इंडिया में, खास करके कि सरकारी नौकरी ही होनी चाहिए। तो हम लोग को जो सामाजिक अभी तक परिवेश मिला है, उसमें हम लोग का प्रथम प्राथमिकता होता है कि सरकारी नौकरी करें। लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया के द्वारा युवाओं को अपने कौशल, अपने गुण, अपने जानकारी के हिसाब से भी वो अपने स्वरोजगार कर सकते हैं।
और लाउडली बोलिएगा सर। ये युवाओं के लिए जो है सिर्फ नौकरी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वरोजगार भी करना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी इसमें जिक्र है, उसके लिए भी वित्तीय प्रबंधन होता रहा है और भी मजबूती से इसको किया जाए। तो एक बात युवाओं के बीच में जाना बहुत आवश्यक है कि अपने योग्यता का, अपने क्षमता का सही उपयोग करना होगा किसी क्षेत्र में। आज जो विश्व में जो है दुनिया में सिर्फ जो है नौकरी करके ही या उद्योग से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ा, सभी सेक्टर में जाना होगा। खेल की दुनिया में जाना होगा, फिल्मी दुनिया में भी जाना होगा, नाट्य में भी जाना होगा, साहित्य में भी जाना होगा। हर क्षेत्र में युवाओं के लिए बहुत संभावना खुला हुआ है, उसका भी लाभ लेना चाहिए। सुशासन में समृद्ध भारत, जहाँ न्याय होगा, जहाँ शांति होगा, वही विकास होगा। जहाँ की सरकार न्याय नहीं कर पाएगी, जहाँ की राज्य सरकार में शांति नहीं होगी, वहाँ विकास नहीं हो सकता। मोदी जी के गारंटी में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सुशासन बहुत ही जरूरी चीज़ है। संविधान और कानून के हिसाब से देश चले, इसका उन्होंने पुष्टि किया है। और बहुत बड़ी बात है, जब ये तीनों होगा तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम लोगों का समृद्ध भारत कहलाएगा। ट्रक ड्राइवर जो है, जो हमारे भारत को एक पूरे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो जोड़ते हैं, उनके तकलीफ़ों को समझते हुए उन्होंने ट्रक ड्राइवरों के लिए हाईवे पे ही सभी तरह की जो बुनियादी सुविधाएं उनको जो होनी चाहिए। इसमें दो कारणें हैं। एक तो एक्सीडेंट को कम करना, चूँकि वो थकावट के साथ जो है वो अपने परिवार के साथ जो दूर रहते हैं, कई दिन अकेले चलते हैं, तो उनको बुनियादी सुविधाएं आज के डेट में जो हाईवे बन रहा है, उस हाईवे पे उनकी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे उनके घूमने की जगह हो, चाहे उनसे ट्रक से रिलेटेड जो रिपेयर का जो चीज़ें हो, इसको भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। एवं अन्य जो हमारे जो रेहड़ी वगैरह जो चलाते हैं, फुटकर जो दुकानदार हैं, उनको ई पोर्टल, जो श्रम ई पोर्टल के जरिए उनको जोड़ करके उनको भी सारी सरकारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो चीज़ों को लाने का, चूँकि उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारत की जो हमारी जो जनता है वो उसमें स्वावलंबी बनकर के लगी